ये आज की रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। इन 3 कार्ड्स को देख के ये समझ में आता है कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। एक दुख की परिस्थिति में आप चले गए और आप ये देखने लगे कि आपकी लाइफ में किन किन चीजों की कमी है, और जो चीजें आपकी लाइफ में हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, उन पे ध्यान देना आपने छोड़ दिया। 5 ऑफ कप्स का कार्ड होता है हाईली डिसअपॉइंटेड होने का कार्ड। फिर भी आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। आपने अपने लिए एक नया रास्ता, एक नया विजन बनाया। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपने अपने लिए एक नया गोल चुना, एक नया विजन चुना, और आपने एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करी। और जिस चीजों ने, जिन लोगों ने, जिन रिश्तों ने, जिस भी परिस्थिति ने आपको 5 ऑफ कप्स की फीलिंग में डाला, आपने उससे अपना मुंह मोड़ा और एक उजले सूरज की तरफ, एक उजले भविष्य की तरफ आपने अपना कदम लिया। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि अब ये साइकिल खत्म हो रही है, क्योंकि 10 एनर्जी है शुरुआत की। 1 + 0 = 1। 9 पे सारी चीजें वाइंड अप हो जाती हैं, एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और 1 से शुरुआत होती है नई चीज की। तो 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि अब वो चिंताएं, वो परेशानियों के खत्म होने का समय आ गया है, क्योंकि आपने अपने लिए डिसीजन लिया है। आप एक उजले भविष्य की ओर देख रहे हैं। आपने उन लोगों, उन परिस्थितियों की तरफ अपनी पीठ कर ली है जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे। ये सबसे अच्छा काम आपने किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसी कोई परिस्थिति हमारी लाइफ में आती है जिससे कि हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, हम 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाते हैं, तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो ये कि खुद से ही नफरत करने लगते हैं। सेल्फ लव तो जैसे गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ आपने खुद को प्यार करना चुना। आपने सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करी, और जब व्यक्ति सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करता है तो वो उन सब लोगों को, उन सब चीजों को, उन सब ड्रामा को पीछे छोड़ देता है जो उसके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, जो उसकी परिस्थिति को बेहतर नहीं बना रहे हैं, बल्कि डे बाय डे उसकी परिस्थिति को और बिगाड़ रहे हैं। ईश्वर भी यही कहते हैं कि मैं उनकी मदद करता हूं जो स्वयं की मदद करना चुनते हैं। God help those who help themselves। तो आपने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये कि खुद को प्यार किया, खुद की हेल्प करने की सोची। और आगे देखते हैं कि अब डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये याद रखिए, जब भी आप अपनी मदद करेंगे, आप एक कदम लेंगे तो डिवाइन आपके लिए करोड़ों कदम लेंगे। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से चुनिए
उनमें कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें से अपने लिए एक नया रास्ता चुनिए और आगे की जर्नी आरंभ करिए। ये कार्ड कभी कभी कासल बिल्डिंग इन द एयर का भी होता है, हवाई किले बनाना, तो कोई बात नहीं, हवाई किले बनाइए, सपने देखिए, दोबारा से सपने देखिए। जब आप सपने देखेंगे तो ही तो उन्हें पूरा करेंगे, जब आप सपने ही नहीं देखेंगे तो उन किस चीज को पूरा करेंगे। तो चाहे आपको हवाई किले ही क्यों ना बनाने पड़े, आप बनाइए, अपने लिए सपने देखिए, अपने लिए ड्रीम्स देखिए, चुनाव करिए कि मैं और किस ऑप्शन को लेके आगे बढ़ सकता हूँ। अगर ये रिश्ता टूटा तो क्या ऑप्शन में और है, ये जॉब छूटी तो क्या ऑप्शन में और है, ये परिस्थिति छूटी तो क्या ऑप्शन में और है। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए, पर ईश्वर कभी ऐसा नहीं करते। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे और खुल जाते हैं। यहाँ देखिए, ये लड़की इस विंडो से बाहर देख रही है, सिर्फ कदम बढ़ाने की देर है, दरवाजे खुलेंगे। और दरवाजे खुले हैं, बस आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। ये एनर्जी उस चीजों को देखती है जो नहीं है, ये एनर्जी वो नहीं देखती जो है। इसलिए आपको देखना है कि अब आगे क्या है। जो बीत गई वो बात गई, आगे क्या है वो देखना समझदारी है। तो ऑप्शंस चुनिए। अगर आप मून का सपना देखेंगे, इफ यू विल ड्रीम फॉर मून्स यू विल एटलीस्ट लैंड अप इन स्टार्स। तो चांद का सपना देखिए, अगर थोड़ी बहुत भी गिरे तो सितारों में तो गिरेंगे। बहुत ऊंचा सपना देखेंगे, वहां नहीं पहुंचेंगे तो थोड़ा नीचे ही सही पर फिर भी ऊपर पहुंचेंगे। इसलिए बनाइए, हवाई किले बनाइए, उन गोल्स पे वर्क करिए। और नो डाउट एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, मास्टर्स और डिवाइन यूनिवर्स सब आपका साथ देंगे। क्योंकि इस दुनिया में जब भगवान हमें भेजते हैं तो हमें कभी भी अकेला नहीं भेजते। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे माता पिता, फिर उसके बाद हमारे गुरु, फ्रेंड्स, फिर एक्सटेंडेड फैमिली, फिर और पूरे जीवन भर वो लोगों को भेजते रहते हैं। तो वो आपका साथ कैसे छोड़ देंगे। जरूरत है कि आप कदम बढ़ाइए। और देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड अस। ओके, ये 2 कार्ड लेना चाहेंगे। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप डटे नहीं, अपनी परिस्थितियों से लड़ते रहे, जूझते रहे। आपने अपनी आखिरी हिम्मत तक उस लड़ाई को लड़ा है जो लड़ने योग्य थी, अपने लिए स्टैंड लिया है। और अब ये साइकिल 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ कंप्लीट हुई है और अब द फूल के साथ आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए नया स्टेप लेना है। द फूल का कार्ड होता है बिगनिंग का कार्ड, कि अब जो बीत गया वो खत्म हो गया, मैं नई शुरुआत कर रहा हूं। और डिवाइन के भरोसे देखिए ये कैसे पीठ के बल जंप कर रही है, ये पीठ के पीछे, पीठ के बल कूद रही है, क्योंकि इसे विश्वास है कि ये अपनी मंजिल पाएगी, ये जो सपना देख के चली है उसको पाएगी। और पीछे जो हो गया उसको छोड़ के इसने लीप ऑफ फेथ लिया है। ये फूल का कार्ड आपसे यही कहता है, जो बीत गया उसको जाने दीजिए, आगे की तरफ कदम बढ़ाइए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, ईश्वर पे विश्वास रख के नया कदम बढ़ाइए, नए उज्जवल भविष्य के लिए बढ़ाइए और ईश्वर आपका साथ देंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की, जिसमें आपको ये बताया गया कि 5 ऑफ कप्स की फीलिंग से निकल के आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, ईश्वर में विश्वास करके आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए नया कदम लेना है। तो नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक आप अपने ऊपर वर्क करिए, एक कॉपी और एक पेंसिल लीजिए
और लिखिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या गोल सेट करना चाहते हैं आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करिए कि आपने इतनी कठिन जर्नी डट के सामना करके निकाली, और अब जब आपको ईश्वर ने विजन दिया है तो उस विजन के तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए, ईश्वर पे विश्वास रख के। राधे राधे।